हमें पढ़ाया गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1 17वीं सेंचुरी में वेस्टर्न मैथमेटिशियन लाइबनिट्ज ने दुनिया के सामने रखा। लेकिन हिस्ट्री की किताबों में 1900 साल का एक बग है, क्योंकि लाइबनिट्ज से लगभग 2000 साल पहले भारत के एक ऋषि आचार्य पिंगला जी अपनी बुक छंद शास्त्र में पोइट्री के रिदम को 2 स्टेट लॉजिक से डिकोड कर रहे थे। वो श्लोक्स लिख नहीं रहे थे, वो उन्हें बाइनरी कोड की तरह बिल्ड कर रहे थे। दरअसल पिंगला जी के लिए पोइट्री सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम स्ट्रक्चर थी। इसीलिए जब वो छंद कंपोज कर रहे थे तो उनका दिमाग एक कोडर की तरह काम कर रहा था। उन्होंने हर आवाज को एक वैल्यू दी। छोटी आवाज यानी लघु बानी 1, बड़ी आवाज यानी गुरु बानी 0। ये दुनिया के शुरुआती तरीकों में से एक था जिसमें साउंड्स को सिंबल और नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह उन्होंने शब्दों को नंबर्स में बदल दिया था। लेकिन बात सिर्फ 0 और 1 की नहीं थी, बात थी कॉम्बिनेटोरिक्स की। पिंगला जी ने सवाल पूछा कि अगर मेरे पास n अक्षर हो तो कितने पैटर्न्स बनेंगे। शुरुआत हुई 1 बीट से। अगर n = 1 है तो सिर्फ 2 पैटर्न्स पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही n = 2 हुआ पैटर्न्स डबल होकर 4 हो गए। और अगर 3 बीट्स लें तो पैटर्न फिर से डबल यानी 8 यूनिक पैटर्न्स बन गए। मतलब हर एक नया अक्षर जुड़ने पर पॉसिबिलिटी सीधी डबल हो जाती है। इसी पैटर्न को देखकर उन्होंने दुनिया को वो फॉर्मूला दिया जो आज कंप्यूटर साइंस की नींव है। पिंगला जी ने सिर्फ बाइनरी नहीं दिया, उन्होंने रिकर्जन समझाया। मेरू प्रस्तारा, जिसे आज हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, वो असल में पिंगला जी द्वारा बताया गया एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस था जो ये समझाता था कि पैटर्न्स कैसे रिपीट होते हैं। ये मैथ मैजिक से कम नहीं था। लेकिन सोचिए अगर पिंगला जी ने ये मेरू प्रस्तारा ना बनाया होता तो क्या होता। ये सिर्फ नंबर्स का पहाड़ नहीं था, ये प्रोबेबिलिटीज का मैप था। आज स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन हो या वेदर फोरकास्टिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसीजन मेकिंग, सब इसी स्ट्रक्चर पर चलता है। पिंगला जी ने सदियों पहले ही रैंडमनेस में पैटर्न ढूंढ लिया था। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत अनंत यानी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जन्म दे सकती है। जो आज मॉडर्न साइंस के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वो हमारे लिए मेरू प्रस्तारा था। जिस स्क्रीन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन उसके चलने के पीछे जो फाउंडेशनल लॉजिक है उसकी जड़ें इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में मिलती है। ऋषि पिंगला जी का काम इसलिए हैरान कर देने वाला है क्योंकि उन्होंने सदियों पहले दिखा दिया था कि लैंग्वेज और मैथ अलग नहीं बल्कि एक ही है। ये है इंडियन मैथमेटिक्स की असली ताकत और यही है हमारा मकसद, उस खोए हुए ज्ञान को वापस लाना।